गुड मॉर्निंग दोस्तों। आखिर एक बार फिर से अपनी ताज़ा अपडेट्स के साथ हाजिर हैं आपके लिए और चलते हैं इन अपडेट्स की डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि हमारी आपकी ये बातचीत इसी तरह से चलती रहे, आखिर आप तक पहुंचाते रहें तमाम एजुकेशनल टॉपिक्स पर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ तमाम डेली की न्यूज़। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आखिर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आखिर को सब्सक्राइब करें और पड़ोस में लगा बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे हमारी तमाम अपडेट्स आप तक बिना किसी डिस्टर्ब के पहुंचती रहेंगी। तो बिना रुकावट के अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए चलते हैं आज की डिटेल्स के लिए। आज की न्यूज़ खास है 69,000 शिक्षक भर्ती के जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं उनके लिए। फर्जी शिक्षक मामले में गिरेगी बीएसए पर गाज। 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी, सरकार पर लगे गंभीर आरोप। आज है महत्वपूर्ण मीटिंग, देखते हैं आज मीटिंग से क्या खास निकलने वाला है। आज इस मीटिंग से कुछ ऐसा जरूर निकलने वाला है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के लिए कुछ खास होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज की इन न्यूज़ की डिटेल्स में। फर्जी शिक्षकों की सूचना भेजने में 2.5 दर्जन जिले के बीएसए फिसड्डी, रोका जाएगा वेतन। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के तमाम प्रतीक्षारत अभ्यर्थी जो कि थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कब थर्ड लिस्ट आनी है और इस प्रतीक्षा में वे परेशान हैं, बेचैन हैं, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जितने भी फर्जी शिक्षक बर्खास्त होंगे उनके खिलाफ एफआईआर होगी, उनके मन में डर बैठेगा। ऐसा सुनकर के और ऐसी सूचनाएं सुनकर भी बहुत से शिक्षकों ने अपने बचाव के रास्ते खोजने शुरू कर दिए हैं। और इसी के साथ साथ जितनी सीट्स खाली होंगी, चूँकि शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं और विभाग में इस बात के लिए बेहद अच्छी हलचल है जो हमारे लिए सकारात्मक है कि जितनी ज़्यादा सीट्स खाली होंगी उतना ही ज़्यादा बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती की थर्ड लिस्ट निकालने की संभावना है। कोशिश हमारी ये रहनी है कि एक एक सीट पर ध्यान देना है। हमें सभी अपने ज़िलों के बीएसए दफ्तरों पर जाकर के ज्ञापन देते रहें, पता करते रहें, लगातार बने रहें उनसे संपर्क में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती करा सकें। आपका ये गिलहरी प्रयास भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो निश्चिंत रहें, जो भी बीएसए इस फर्जी शिक्षकों की सूचना नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर का विवरण नहीं दे रहे हैं, उनके लिए जो स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने नाराज़गी जताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका इस माह का वेतन रोक दिया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि बीएसए का वेतन रोक दिया जाएगा जो बीएसए इस बारे में तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। निश्चिंत रहिए, जल्दी से जल्दी ऐसा होना है कि सभी बीएसए फर्जी जो शिक्षक हैं उनकी बर्खास्तगी और इसके साथ साथ उनके खिलाफ एफआईआर का विवरण जल्द ही पहुंचा देंगे। और ये हमारे और आपके लिए निश्चित तौर पर बेनिफिट की सूचना है और ये हमारे और आपके साथ साथ में तमाम हमारे जो भाई हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षारत हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए, उनके लिए बेहद अच्छी सूचना है। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ जो कि है आरक्षण में गड़बड़ी। अब आपको जानकारी बेहतर ढंग से होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी लगाने पर जो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं, जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं, पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हैं, उनका नुकसान हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई ओबीसी वर्ग का कैंडिडेट अपनी प्रायोरिटी का ज़िला पाना चाहता है तो भले ही क्यों ना वो जनरल को क्वालिफाई कर रहा हो, जनरल के कट ऑफ को क्रॉस कर रहा हो, उसको उसके ज़िले को दे दिया जाएगा यदि वह अपने कैटेगरी में उस ज़िले के लिए योग्य है। इस तरह से वो अपनी ही कैटेगरी की एक सीट का नुकसान करता है। तो इस तरह से आप बेहतर जानते हैं कि एमआरसी जो है वो ओबीसी और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए नुकसानदायक रहा है। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर 69,000 शिक्षक भर्ती के मामलों में अटकाने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है आरक्षण मामले में ताकि ये भर्ती अटके। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना काल में जहाँ पर लोग परेशान हैं, हम आपसे परेशान हैं, तमाम लोग परेशान हैं। कोरोना काल में लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, लोगों ने अपनी नौकरियों को खोया है, वहाँ पर सरकार शिक्षक भर्ती अटका रही है और साथ साथ में जो नियुक्त हो चुके हैं, जो सेलेक्टेड हैं, उनके वेतन को अटका रही है। और इसके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग जो योग्य हैं, जिनको अब तक नौकरी पर हो जाना चाहिए था, यानी कि हमारी थर्ड काउंसलिंग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की तरफ इशारा है उनका, इनको अब तक नौकरी पा जाना चाहिए था, उनकी भी नौकरी अटकी हुई है, उनके लिए भी कोई आदेश जारी नहीं हो रहा है। संजय सिंह ने इस तरह से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उम्मीद है इनके आरोपों से सरकार में हलचल है और प्रयास किया जा रहा है जल्द से जल्द आपकी थर्ड लिस्ट जारी हो जाए। इसके साथ साथ में अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है
कि सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रतीक्षारत साथियों को बड़ी बेचैनी से थर्ड काउंसलिंग का इंतजार है। निश्चित ही हम सबको इंतजार है थर्ड काउंसलिंग का। हम और आप सभी लोग लगातार पिछले 2 वर्षों से परेशान हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यह भर्ती पूर्ण हो, जो योग्य हैं वो विद्यालयों में जा सकें और उनके जीवन में खुशियां आ सकें। सभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर सभी को थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार है। अब जल्द ही उनका इंतज़ार खत्म होने वाला है, अब उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आज 5 जून को प्रदेश के उच्च अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है, जिसमें 69,000 शिक्षक संबंधी भर्ती के संबंध में बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। अगर सब ठीक रहा तो 5 जून से 8 जून तक जियो आ जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, सब ठीक रहा तो 5 से 8 जून तक जियो आ जाने की प्रबल संभावना है और 8 जून से 12 जून तक लिस्ट आपके हाथ में होगी। तो ध्यान रखिए, 5 से 8 जून और 8 से 12 जून तक बस यही इंतजार की घड़ियां हैं। तो दोस्तों, हौसला बनाए रखिए और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते रहिए। ईश्वर ने चाहा तो जून अंत तक आप सब विद्यालय में होंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें आखिर को और इसी के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। हमारी सूचनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।